जो हमारा जो क्लास चलेगा, सबसे पहले हमने आपको बताया कि हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड एक प्लेस का निकालेंगे। उस लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को एक मैप पे प्लॉट करेंगे, सिंगल लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को प्लॉट करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, उस जो पॉइंट है उस पर एक मार्कर लगाएंगे। ठीक है, और दिस इज नॉट रिक्वायर्ड आई थिंक, क्योंकि हम लोग दो नहीं, दो से ज्यादा बहुत सारे कोऑर्डिनेट्स को मैप पे प्लॉट करने जा रहे हैं। ठीक है, ये होगा हमारे सिंगल कोऑर्डिनेट्स का। और ये पार्ट टू बेसिकली जो मेन पर्पस हमारे वीडियो का, व्हाट वी वांट टू डू, कि जितने भी टाइगर रिजर्व्स हैं इंडिया में, उनको हम एक मैप पे प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो एंड रिजल्ट होगा इट विल लुक लाइक दिस। ठीक है, जितने भी टाइगर रिजर्व्स हैं, जितने भी टाइगर रिजर्व्स हैं इंडिया, सह्याद्री टाइगर रिजर्व, जितने भी टाइगर रिजर्व्स है उसको हम इंडिया के मैप पे प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो जितने कोऑर्डिनेट्स हैं, हमको उसके एड्रेस चाहिए जहाँ जहाँ वो टाइगर रिजर्व्स हैं, उस एड्रेस को हम उस एड्रेस से हम लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड निकालेंगे और उस लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को फिर मैप पे प्लॉट करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट बाय डूइंग फर्स्ट थिंग फर्स्ट, कि एक लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को हम मैप पे प्लॉट करते हैं। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले बेसिकली हमें लास्ट टाइम जो हमने जियो पाई का यूज़ किया था, जियो पाई लाइब्रेरी का हमने यूज़ किया था, क्या करने के लिए, किसी भी प्लेस का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड निकालने के लिए। ठीक है, तो फ्रॉम जियो पाई लाइब्रेरी से हम वो इंपोर्ट कर लेते हैं हमारे जियो कोडर्स। आर्क जीआईएस, जीआईएस कैपिटल में होगा बेसिकली। अब ये आर्क जीआईएस का एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं हम लोग। अगेन, अब ये ऑब्जेक्ट बन गया हमारा। अब जो ये ऑब्जेक्ट है, इसके थ्रू वी कैन फाइंड द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ऑफ एनी प्लेस। ठीक है, लास्ट टाइम हमने तुगलकाबाद का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड निकाला था। तुगलकाबाद बेसिकली दिल्ली में है। इस बार भी वही करते हैं। वी गॉट तुगलकाबाद कहाँ पे, न्यू कैपिटल टेरिटरी में, और इसका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड हमें मिल गया। अब इसने केवल बेसिकली जो जियो कोड है, इसने केवल लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड नहीं दिया हमें, इसके साथ बेसिकली उसने और भी कुछ डिटेल्स दी है हमें, नेशनल कैपिटल टेरिटरी में आता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो अगर हमें केवल, इफ़ यू वांट कि केवल मुझे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड चाहिए, क्योंकि मैप पे प्लॉट करने के लिए वी नीड ओनली लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कैसे निकालेंगे, तो वी कैन स्टोर दिस इन अ वेरिएबल। एक वेरिएबल में इसको स्टोर कर सकते हैं हम। अब एस वेरिएबल में बेसिकली हमारा पूरा डिटेल्स है। ठीक है, अब एस वेरिएबल से हम इसका लैटिट्यूड निकाल सकते हैं, दिस इज लैटिट्यूड, और इसे लॉन्गिट्यूड निकाल सकते हैं। तो हमारा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड निकल गया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, इस लैटिट्यूड और इस लॉन्गिट्यूड को हमको प्लॉट करना है। कहाँ प्लॉट करना है भाई साहब, मैप पे प्लॉट करना है। ठीक है, तो मैप पे जो प्लॉट करेंगे, तो जिस लाइब्रेरी की हमें ज़रूरत है, जिससे मैप पे प्लॉटिंग होती है, उसको बोलते हैं फूलियम। ठीक है, तो अगर आपके पास आप प्री इंस्टॉल्ड नहीं है तो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। लास्ट टाइम मैंने लास्ट वीडियो में जैसे बताया था, पिप इंस्टॉल के साथ आप फूलियम को इंस्टॉल कर सकते हैं। मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, सो आई डोंट नीड टू डू दैट। आप कमांड प्रॉम्प्ट से कर सकते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट से पाइथन, आप पिप इंस्टॉल फूलियम लिख सकते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट से आपका फूलियम इंस्टॉल हो जाएगा। एनाकोंडा का कोंडा एक सीएमडी प्रॉम्प्ट होता है, उसके थ्रू भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो आई टोल्ड यू आई ऑलरेडी इंस्टॉल फूलियम, तो मैं आई विल कंटिन्यू इंपोर्टिंग फूलियम। ठीक है, फूलियम हमने इंपोर्ट कर लिया। अब बेसिकली एक सेंटेंस, एक लाइन में आई विल शो यू कि ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को मैं प्लॉट कर दूंगा मैप पे। क्या है जी वो लाइन, वो सीधा सा लाइन है, फूलियम डॉट मैप। ठीक है, और इसमें एक पैरामीटर होगा लोकेशन, उसमें मैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को डाल दूंगा। ये हमारा लैटिट्यूड है और ये हमारा लॉन्गिट्यूड है भाई साहब। ठीक है, हमने क्या क्या डाल दिया, लैटिट्यूड डाल दिया हमने हमने लॉन्गिट्यूड डाल दिया। ठीक है,
इफ यू वांट वी कैन स्टोर दिस इन अ वेरिएबल एज वेल। चलो मैप दे दिया वेरिएबल का नाम, अगर मैं इसको एग्जीक्यूट कराऊं, ठीक है, अब एग्जीक्यूट करा दिया। अब लेट्स सी मैप ऑब्जेक्ट में है क्या। देखो वी हैव गॉट अ मैप, मैप ऑफ मैप अगेंस्ट दिस लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड। बट इसमें एक प्रॉब्लम है। इसमें क्या प्रॉब्लम है, ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है कहाँ, में दिख नहीं रहा है। वी कांट सी एग्जैक्टली कि ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है कहाँ। एंड दैट्स वेयर मार्कर कम्स इनटू प्ले। मार्कर क्या होता है, मार्कर एग्जैक्टली आपको बताता है कि ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड भाई साहब है कहाँ, ठीक है। तो मार्कर ऐड करते हैं इस लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में। दो तरीके हैं, एक तो आप फीचर ग्रुप का यूज कर सकते हैं, ठीक है, एक फीचर ग्रुप का यूज कर सकते हैं, और एक डायरेक्टली आप बेसिकली एक चीज मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जो मैप होता है ना बेसिकली लेयर अपॉन लेयर, ये एक बेस लेयर होता है, उसके ऊपर हम जैसे कि मार्कर डालूंगा तो दैट विल बी अ लेयर अपॉन बेस लेयर। तो लेट्स डू वन थिंग, इस पे पहले मैं मार्कर ऐड करता हूँ। मार्कर, व्हाट इज मार्कर, मार्कर इज अ लेयर अपॉन बेस लेयर। जो बेस हमारा मैप है उसके ऊपर एक लेयर बनेगा, ठीक है। दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो फीचर ग्रुप के थ्रू कर सकते हैं, एक तो फीचर ग्रुप के थ्रू कर सकते हैं, एंड डायरेक्टली भी कर सकते हैं विदाउट फीचर ग्रुप, ऐड चाइल्ड डायरेक्ट, ठीक है। इससे पहले फीचर ग्रुप से पहले आई जस्ट वांट टू शो यू वन मोर थिंग। बेसिकली कोई भी जब आप किसी चीज को इंपोर्ट करते हैं, फोलियम को करते हैं, जियोपाई को करते हैं, अगर उसके बारे में आपको डिटेल जानकारी चाहिए कि भाई साहब उसके क्या पैरामीटर्स हैं, उसके क्या क्लास है, तो आप हेल्प फंक्शन का यूज कर सकते हैं। हेल्प में बेसिकली आप डालो फोलियम लाइब्रेरी एंड एग्जीक्यूट करो, तो आपको पूरे डिटेल्स मिलेंगे कि क्या क्या क्लासेस हैं, क्या क्या पैकेज के कंटेंट हैं, क्या क्या पैरामीटर हैं, एवरीथिंग, ठीक है। तो ये आप गो थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, कमिंग बैक टू वेयर वी लेफ्ट, फीचर ग्रुप एंड ऐड चाइल्ड। तो उससे पहले मैं आपको एक और पैरामीटर से इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ, जो जूम, जो फोलियम मैप फंक्शन है फोलियम का, उसमें एक और पैरामीटर हम लोग ऐड कर सकते हैं, जूम। जूम क्या होता है, बेसिकली बाय डिफॉल्ट इट्स 10। जैसे मान लो आपने 14 किया तो वो जूम करके दिखाएगा आपको मैप। ओके सॉरी, इट्स नॉट जूम, इट्स जूम स्टार्ट, ठीक है। आप खुद देख सकते हो, ये जूम करके आपको मैप दिखाएगा। अगर आप इसको 20 करो, तो ये और जूम करके आपको दिखाएगा, ठीक है। सो दिस इज द पैरामीटर जूम स्टार्ट, ठीक है। हाँ, अब नाउ विल गो टू फीचर ग्रुप, वो जो मार्कर हम ऐड कर रहे थे विल गो बैक देयर, ठीक है। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट ऐड चाइल्ड करके करते हैं, ठीक है। हमारे मैप फंक्शन में हमने ऑलरेडी स्टोर कर रखा है मैप, तो इसमें कुछ नहीं करना है, जस्ट एक ऐड चाइल्ड करके हम देखते हैं, ठीक है। ऐड चाइल्ड किया मैप में, और इसमें हमने क्या पास करना है, इसमें पास करना है पोलियम मार्कर। मार्कर एक हमारा और एक क्लास है जो ये फैसिलिटेट करता है कि आप एक मैप लेयर के ऊपर एक मार्कर ऐड कर सकते हो, ठीक है। इसमें भी यू हैव टू पास लोकेशन, ठीक है। लोकेशन हमारा क्या था, हमारा लोकेशन था ये, ठीक है, ये हमारा लोकेशन था। दूसरी चीज मार्कर में आती है पॉपअप। पॉपअप होता है बेसिकली, जैसे कि टाइगर रिजर्व में, जैसे मैंने यहाँ क्लिक कर रहा हूँ तो ये डिटेल आ रहा है, ये दुधवा टाइगर रिजर्व है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड पॉपअप। तो आप पॉपअप भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। आप पॉपअप लिखो, मान लो मैंने बस दिल्ली लिख दिया या टीकेडी लिख दिया। आइकन, आइकन ऐड कर सकते हो, आपकी किस तरह का शेप रहेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो शेप है, दिस काइंड ऑफ शेप, तो वो आप आइकन ऐड कर सकते हो। आइकन क्या होगा, फोलियम डॉट एक आइकन क्लास होती है, ठीक है। इसके अंदर कलर, सपोज मैंने ग्रीन दिया, ठीक है। दैट्स इट। अब इसको एग्जीक्यूट करके मैं आपको दिखाता हूँ बेसिकली इसको। ये देखो, अब बेसिकली क्या हुआ, एक मार्कर ऐड हो गया। नाउ यू एग्जैक्टली नो कि वो जो आपका कोऑर्डिनेट है वो किस जगह पे है, कहाँ पे है, ठीक है। तो हमने क्या क्या किया अभी,
बेसिकली हमने क्या किया, एक प्लेस था हमारे पास, एक प्लेस था तुगलकाबाद। व्हाट वी डिड, हमने उसका लैटिट्यूड निकाला। पहले तो हमने उसका जियो कोड निकाल के पूरी डिटेल्स निकाली, ठीक है। देन आफ्टर व्हाट वी डिड, उस पूरे डिटेल्स में जो हमारा पूरा डिटेल्स था उससे मैंने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड निकाला। एंड देन आफ्टर उस लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को हमने एक मैप पे प्लॉट किया, ठीक है। एनी कंफ्यूजन? आई डोंट थिंक देयर इज एनी कंफ्यूजन टिल हियर, ठीक है। नाउ दैट वाज आवर पार्ट वन। पार्ट वन में वी हैव कंप्लीटेड आवर पार्ट वन। पार्ट टू में क्या है बेसिकली कि not one, here we have plotted single latitude on a map. We will plot each and every latitude and longitude of all the tiger reserves of India into our map, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए बेसिकली मैंने एक ये बना रखा है, एक फाइल बना रखा है। अगर मैं आपको फाइल दिखाऊं, ये बेसिकली एक टेक्स्ट फाइल बना रखा है। इसमें बेसिकली मैंने क्या किया है कि जितने भी टाइगर रिजर्व्स के नाम हैं, उसके एरिया हैं और किस स्टेट में है, उसको कॉमा सेपरेटेड फाइल में मैंने एक टेक्स्ट फाइल डॉक्यूमेंट्स बना लिया, ठीक है। तो हमारा जो अप्रोच है बेसिकली मैंने आपको बताया था कि व्हाट वी विल डू, इस टेक्स्ट फाइल को हम पांडास लाइब्रेरी में, पांडा एक लाइब्रेरी होता है पाइथन में, जिससे हम डेटा एनालिसिस करते हैं उसको डेटा फ्रेम में ला करके। तो व्हाट वी विल डू, इस टेक्स्ट फाइल को हम पांडास के थ्रू एक डेटा फ्रेम में ले जाएंगे, ठीक है। और फिर उस डेटा फ्रेम में विल डेटा फ्रेम में जितने भी हमारे एड्रेसेस हैं, जितने भी टाइगर रिजर्व्स हैं, उसका हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड फाइंड करेंगे। एंड देन आफ्टर जितने भी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है उसको मैप में प्लॉट करेंगे, ठीक है। दिस विल बी आवर अप्रोच। पांडास जो है उसको यूज करने के लिए हमें पांडास को इंपोर्ट करना होगा, पांडा लाइब्रेरी को। ये जो हमारा पांडास है उसके थ्रू विल ट्राई टू read that file and store that file into a data frame. We'll use read csv function to import that file. फाइल का हमारा नाम था क्या, टाइगर रिजर्व डॉट टी एक्स टी। इस चीज का ध्यान रखना है, ये जो टाइगर रिजर्व डॉट टी एक्स टी आप जहाँ पे काम कर रहे हो एनाकोंडा जुपिटर नोटबुक में, वो उसी लोकेशन में होना चाहिए, इस लोकेशन पे होना चाहिए। आप लोकेशन जान सकते हो, अदरवाइज आप पूरे पाथ आपको मेंशन करनी है जहाँ पे आपका ये फाइल है, ठीक है। मेरे इसी फ़ोल्डर में है, इसी जिस फ़ोल्डर में मैं काम कर रहा हूँ जुपिटर नोटबुक है, उसी फ़ोल्डर में है। दैट्स व्हाई आई एम नॉट गिविंग एनी फुल पाथ, ठीक है। अब आई विल एग्जीक्यूट दिस। तो हमने क्या करना है, हमने टेक्स्ट फाइल जो मैंने बनाया उसको एक डेटा फ्रेम में बेसिकली रीड सीएसवी करेंगे हम लोग, तो वो फाइल रीड हो जाएगी एंड देन इट विल गेट स्टोर्ड इन अ डेटा फ्रेम, पांडास डेटा फ्रेम। तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। और मैंने यहाँ हेडर नन इसलिए लिखा है, लेट मी शो व्हाई आई हैव रिटन हेडर नन। अगर मैं मान लो हेडर नन नहीं लिखता हूँ, आई डोंट राइट हेडर नन, और इसको एग्जीक्यूट कराता हूँ, ठीक है। एंड देन अगर मैं देखूं टाइगर रिजर्व को, तो डिड यू सी एनीथिंग? अगर आप देखो तो नागार्जुन श्रीसलम इज इट्स अ वैल्यू, बट व्हाट इट हैज डन हियर, उसने यहाँ पे कॉलम बना दिया है, ठीक है। तो इफ देर इज नो हेडर इन हियर, अगर मान लो मैं लिखा था यहाँ पे ऐसे लिख के रखता है सीरियल नंबर है, ये नेम है, देन इट द फर्स्ट रो इज ऑलवेज टेकन एज कॉलम, तो उसको कॉलम ले लेता है। बट एज देर इज नो हेडर, वी नीड टू मेंशन हियर कि देर इज नो हेडर, हेडर इक्वल टू नन, ठीक है। नाउ अगर मैं अभी इसको एग्जीक्यूट करूं, टेकन इट एज अ रो, ठीक है। नाउ अब आप इसको क्या कर सकते हैं, नाउ वी नीड टू गिव इट अ नेम, जितने कॉलम्स हैं हमारे उसको एक नेम दे देते हैं। तो बेसिकली आपका पांडास का भी रिवीजन हो रहा है। इक्वल टू, सबसे पहला कॉलम को सीरियल नंबर का नेम देते हैं, देन वी गिव नेम, नेम ऑफ टाइगर रिजर्व, देन व्हाट, देन इट्स एन एरिया, देन स्टेट। इसको एग्जीक्यूट कराते हैं, ठीक है। नाउ अगर मैं टाइगर रिजर्व को देखूं,
ओके, नाउ इट हैज गॉट कॉलम्स। ठीक है, नाउ व्हाट वी नीड टू डू, ये कि इसका इंडेक्सिंग भी कर देते हैं। इट डजंट हैव इंडेक्स, देखो ये सीरियल नंबर जो है ना, इसको इंडेक्स बना देता है, अदरवाइज दिस विल बी इंडेक्स। ठीक है, तो हाउ कुड वी डू इंडेक्स? सिंपली वी कैन राइट इंडेक्स डॉट सेट इंडेक्स। सेट इंडेक्स करना है, किसको सेट इंडेक्स कर देते हैं हम लोग? सेट इंडेक्स किसको करें? सीरियल नंबर को हम लोग क्या करते हैं, उसको इंडेक्स बना देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इन प्लेस इक्वल टू लिखना जरूरी है, अदरवाइज ये परमानेंट चेंज नहीं होगा। ठीक है, इसको एग्जीक्यूट कराया। नाउ अगर मैं देखूं टाइगर रिजर्व को, नाउ वी हैव इंडेक्स एज वेल एज वी हैव कॉलम नेम। ठीक है, नाउ वेयर आर वी आर इन ए पोजीशन वेयर वी हैव नेम ऑफ टाइगर रिजर्व एंड वी नो द स्टेट वेयर इट इज लोकेटेड। हमारा नेक्स्ट क्या टारगेट होना चाहिए? हमारा टारगेट होना चाहिए इस नाम और स्टेट के बेसिस पे ये फाइंड द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ऑफ दिस टाइगर रिजर्व। ठीक है, उसके लिए व्हाट वी कैन डू, फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी एड्रेस हैं, जो नेम और स्टेट है, इसको मिला के एक एड्रेस कॉलम बना लेते हैं। हाउ कुड वी डू दैट? बेसिकली एक कोई भी कॉलम ऐड करना है डेटा फ्रेम में, वी कैन डू लाइक दिस। इसका नाम देते हैं एड्रेस। ठीक है, और इसमें मेरे को क्या करना है, बेसिकली मेरे को दो कॉलम को जोड़ के एक एड्रेस बनाना है। तो हम कैसे कर सकते हैं, टाइगर रिजर्व, एक कॉलम दिया मैंने नेम को, और दूसरा मैंने दिया, दूसरा दिया मैंने स्टेट को। ठीक है, बीच में कॉमा भी डाल देते हैं। नाउ अगर मैं इसको एग्जीक्यूट कराऊं और फिर से देखूं अपने टाइगर रिजर्व को, डेटा फ्रेम को, तो यू फाइंड दिस, वी हैव अनदर कॉलम नेम एड्रेस। नाउ वी हैव फुल एड्रेस, फुल नहीं, एक एड्रेस है, वी डू हैव एन एड्रेस। नाउ व्हाट वी नो वन थिंग कि एड्रेस के बेसिस पे हम लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड निकाल सकते हैं। वी हैव डन दैट बिफोर एज वेल। यहाँ पे तुगलकाबाद एक प्लेस था, एड्रेस था एक जगह का, बेस्ड ऑन दैट इसके बेसिस पे हमने लैटिट्यूड एक पूरी डिटेल्स निकाली थी। और उस डिटेल से हमने क्या किया था, हमने इससे हमने क्या किया था, एस में क्या मिला था मेरे को, एस में मेरे को डिटेल्स मिल गया था उसका कि कहाँ पे एनसीटी में, एंड देन लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड भी मिला था इसके साथ। नाउ व्हाट वी डिड एग्जैक्टली, उस एस से हमने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड निकाल लिया था। तो हमारा भी यहाँ पे भी यही अप्रोच रहेगा। हमें क्या करना है, हमें पास एड्रेस है, और एड्रेस से हमें इसका पूरा डिटेल्स एक के लिए कॉलम बनाएंगे कि जिसमें इसके पूरे डिटेल्स रहेंगे अलॉन्ग विद लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड। वो कैसे करेंगे? तो डेटा फ्रेम में एक बिल्ट इन फंक्शन रहता है अप्लाई। वो क्या करता है, हर एक जिस भी कॉलम पे आप अप्लाई करोगे, जिस भी कॉलम पे, तो आपको जिस भी कॉलम पे अप्लाई करना है, सपोज करो मुझे अप्लाई करना है एड्रेस कॉलम पे, एड्रेस कॉलम पे हमें अप्लाई करना है। और क्या अप्लाई करना है, यू कैन राइट एनी फंक्शन जो आपने एड्रेस कॉलम पे अप्लाई करना है, तो वो आपको उसका रिजल्ट दे देगा। तो हमें क्या अप्लाई करना है, नॉम डॉट जियो कोड। हमने यही किया था ना लास्ट टाइम, जब हमने, हमें चाहिए था किसी एरिया का, हमें डिटेल चाहिए था, व्हाट वी डिड एग्जैक्टली, हमने नॉम डॉट जियो कोड के अंदर में वो एड्रेस पास किया था। तो डेटा फ्रेम में क्या, इफ यू राइट अप्लाई, तो वो किसी कॉलम पे अगर आपने अप्लाई लिखा तो उस कॉलम अपने आप उस फंक्शन में पास हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको चलाएं, इसको एक कॉलम में, वी हैव टू स्टोर इट इन अ कॉलम, तो इसको एक कॉलम में स्टोर कर लेते हैं। इसको नाम देते हैं कोऑर्डिनेट्स। हालांकि कोऑर्डिनेट से अलावा भी इसमें डिटेल्स रहते हैं। ठीक है, अब इसको मैं चलाऊं, अगर टाइगर रिजर्व को अगर मैं देखूं अब,
वैसे टाइम लगेगा क्योंकि लुक हियर से स्टार, क्योंकि जितने भी टाइगर रिजर्व है सबके वो कोऑर्डिनेट्स निकाल रहा है, तो इट माइट टेक सम टाइम, सो वी विल वेट फॉर दैट टाइम. टेकिंग मच मोर टाइम. ओके, नाउ अगर अब मैं इसको चलाऊं तो नाउ वी हैव कोऑर्डिनेट्स एज वेल. तो हमने क्या किया, नेम और स्टेट से एक कॉलम बनाया था एड्रेस, और एड्रेस की वैल्यू से हमने कोऑर्डिनेट्स ले लिया. अब कोऑर्डिनेट्स में वी हैव लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड एंड रिमेनिंग डिटेल्स एज वेल. अगर मैं वैल्यूज देखना चाहूँ तो वी कैन डू दिस. आप देख सकते हो कि हर एक टाइगर रिजर्व का जितने डिटेल्स हैं, डिस्ट्रिक्ट, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, वी हैव एवरीथिंग नाउ. नाउ व्हाट शुड बी आवर नेक्स्ट स्टेप. अगर अब हम टाइगर रिजर्व को फिर से देखें, अगर हम टाइगर रिजर्व को फिर से देखें तो वी हैव थिंग्स, वी हैव टू मेनी थिंग्स लाइक एड्रेस, वी हैव कोऑर्डिनेट्स एज वेल. अब हमें कोऑर्डिनेट से बेसिकली वी नीड टू फाइंड आउट लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वी हैव टू प्लॉट लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ऑन मैप. ठीक है, तो हमें इससे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड निकालना है. तो हाउ कुड वी डू दैट. तो द बेस्ट थिंग इज टू यूज लैम्डा फंक्शन. लैम्डा फंक्शन क्या होता है, एक छोटा सा मैं आपको डेमो दिखाना चाहता हूँ लैम्डा फंक्शन का. लैम्डा फंक्शन इज नथिंग बट अ सिंगल लाइन फंक्शन, और इसको एनोनिमस फंक्शन भी बोलते हैं बिकॉज इट डज नॉट हैव एनी नेम. आपने एक फंक्शन लिखा, ठीक है, ये फंक्शन क्या करता है बेसिकली, इट रिटर्न्स स्क्वायर ऑफ एनी नंबर. ठीक है, आप मान लो m ले लिया या num ले लिया, ठीक है, इसको आपने रिटर्न कर दिया स्क्वायर ऑफ एनी नंबर. Now near square को execute किया, we got 25. Now the same function can be written in lambda as a lambda function. तो lambda function does not have any name, does not have any return. तो कैसे लिख सकते हैं उसको, सिंपल def के जगह you write lambda. ठीक है, def के जगह you write lambda. There is no need to write name, you just write the parameter which you are passing. So parameter which you are passing, suppose I have written x. ठीक है, there is colon and there is no need to write return, you just write down this what you want to return. Suppose I want to return x square. This is lambda. This function is equivalent to this function. You can store this in a variable as well. Suppose I have stored in a variable x. अब s को आप execute करो. अब s में आप if you pass 5 you will get the same result. ठीक है, तो दिस इज व्हाट लैम्डा फंक्शन इज. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. ठीक है, तो अब लैम्डा फंक्शन का यूज करके, जैसे कि हमने एड्रेस को, व्हाट वी हैव डन लास्ट टाइम, हमने एड्रेस कॉलम को अप्लाई करके एड्रेस कॉलम को इसमें पास किया था इस फंक्शन में, एंड वी हैव गॉट द फुल डिटेल्स. सिमिलरली दिस टाइम व्हाट वी विल डू, हमने हमें मालूम है, वी नो दैट कि if you have coordinates details dot latitude and dot longitude करके we know the latitude and longitude we can get. ठीक है, तो सिमिलरली व्हाट वी विल डू हियर कि ये जो डिटेल्स है कोऑर्डिनेट्स, उससे हमको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड एक्सट्रैक्ट करना है. हाउ कुड वी डू दैट, आई विल शो यू. सबसे पहले टाइगर रिजर्व हमारा जो जिससे और टाइगर रिजर्व, ठीक है, हमें, ठीक है, किस कोऑर्डिनेट्स पे लगाना है, कोऑर्डिनेट्स वाले कॉलम पे लगाना है, क्या लगाना है, एक फंक्शन लगाना है. कौन सा फंक्शन लगाना है, लैम्डा लगाना है. एक्स, जितने भी कोऑर्डिनेट्स के वैल्यू होंगे ऊपर से नीचे तक, वन बाय वन इट विल गेट पास्ड इनटू एक्स. एंड व्हाट वी वांट इन रिटर्न, वी वांट इन रिटर्न एक्स डॉट लैटिट्यूड. ठीक है, दिस वी विल स्टोर इन आवर कॉलम लैटिट्यूड. ठीक है, सिमिलरली विल मेक वन मोर कॉलम longitude. ठीक है, and there what we want, longitude. Any problem, we'll execute this. Now after execution, if you see tiger reserve, now
this is, now we have latitude as well as longitude. We have everything which is required for plotting it into a map. ठीक है, अब हमें इसको मैप पे प्लॉट करना है, तो फिर हमें तो यहाँ पे एक लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को नहीं करना है, वी हैव टू plot each and every latitude and longitude. So what we can do, we have to use for loop for that. और for loop को चलाएंगे किसके ऊपर, बेसिकली we need a sequence for learning for loop. तो what we can do, हम लोग इस latitude और longitude को and this एक name को, name basically pop-up में जाएगा, अगर आप देखो तो ये name pop-up में जा रहा है. So basically we need three things, we need name, latitude and longitude. So let's store these variables into a list. हाउ कुड वी डू दैट, अ लिस्ट, एक लिस्ट बना लिए, इसमें हम लोग क्या करेंगे, जितने भी कॉलम्स है उसको पहले ले लो. ठीक है, एक से ज्यादा कॉलम्स लेने के लिए वी हैव टू यूज नेस्टेड लिस्ट. नेम कॉमा वी नीड लैटिट्यूड एंड देन वी नीड लॉन्गिट्यूड. ठीक है, इसका बेसिकली वी डोंट नीड इट एज अ डेटा फ्रेम, वी नीड इट एज अ लिस्ट. सो what we need to do, we need to convert into values and then we need to convert it into what, we need to convert it into to list. अब ये क्या होगा, एक लिस्ट में कन्वर्ट होकर हमें मिलेगा. एग्जीक्यूट करके देखते हैं, एग्जीक्यूट कर दिया. नाउ इफ आई सी ए लिस्ट, वी हैव लिस्ट ऑफ नेम ऑफ टाइगर रिजर्व, इट्स लैटिट्यूड एंड इट्स लॉन्गिट्यूड. सो फ्रॉम वेयर वी हैव स्टार्टेड विद अ टेक्स्ट फाइल. एक टेक्स्ट फाइल से हमने स्टार्ट किया था. ठीक है, इस टेक्स्ट फाइल के बेसिस पे हमने पूरा एड्रेस निकाला, फिर उस एड्रेस के बेसिस पे व्हाट वी हैव फाउंड लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ऑफ ईच एंड एवरी टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया. यहाँ मिल गया हमें. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, इस लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को मैप पे प्लॉट करेंगे. ठीक है, एक चीज मैंने आपको बताना भूल गया, फ्लो में हमने बोला था आपको दो तरीके से यू कैन ऐड चाइल्ड. एक तो बोला था डायरेक्ट एज एन ऐड चाइल्ड करके, और एक फीचर ग्रुप के थ्रू. आई फॉरगेट यू टू टेल कि हाउ कैन वी डू इट यूजिंग फीचर ग्रुप. तो इट्स सिंपल, हमने एक ऐड चाइल्ड करके देखा. आई विल शो यू कि फीचर ग्रुप करके कैसे करते हैं. बेसिकली यू कैन क्रिएट एन ऑब्जेक्ट fg which is actually a feature group, folium dot feature group, and you just need to give it a name. एक नाम दे दिया आपने, एग्जीक्यूट दिस. नाउ व्हाट वी हैव डन हियर, हमने पूरे मैप पे ही डायरेक्टली वी हैव added a child. Added a child means we have added a layer over a map directly. Now we'll do it through a feature group. ठीक है, अब feature group में we'll add child to feature group. ठीक है, सेम चीज यू कैन कॉपी इट फ्रॉम हियर. को कॉपी कर सकते हैं, विल पेस्ट इट या. ठीक है, एंड नाउ वी विल ऐड एज इट दिस फीचर ग्रुप एज ए चाइल्ड टू मैप. जब एक से ज्यादा लेयर ऐड करते हैं ना बेसिकली, तो डायरेक्टली मैप पे चाइल्ड ऐड करना इज अवॉइडेड. सो दैट्स व्हाई वी यूज फीचर ग्रुप. नाउ विल ऐड फीचर ग्रुप एज ए चाइल्ड. अगर इसको भी एग्जीक्यूट करेंगे ना, विल गेट द सेम रिजल्ट व्हाट वी हैव अचीव्ड लास्ट टाइम. देखो, वी हैव गॉट द सेम रिजल्ट जो हमें लास्ट टाइम मिला था. तो देयर इज नो डिफरेंस इन दैट. Okay, coming back to where we left, now we have a list of name, tiger reserves and its latitude and longitude. Now let's plot it. तो पहले उसी की तरह एक फीचर ग्रुप बना लेते हैं, फीचर ग्रुप, और विल स्टार्ट फ्रॉम स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, इंपोर्ट करते हैं फोलियम. ठीक है, एक मैप बनाते हैं, बेसिकली मैप टाइगर रिजर्व रखते हैं, मैप का नाम टाइगर रिजर्व. ठीक है, मैप, इसमें
फूलियम का यूज करके एक सिंपल सा मैप बनाते हैं। लोकेशन, लोकेशन में कोई भी एक लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड डाल देते हैं। जिम कॉर्बेट का डाल देता हूँ, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। ठीक है, फिर व्हाट वी कैन डू, एक फीचर ग्रुप बना लेते हैं फॉर एडिंग चाइल्ड। नेम रख देते हैं ठीक है। अब मैं फॉर लूप का यूज करता हूँ और आई इन, क्या हमारा लिस्ट है, हमारे लिस्ट का नाम था अ लिस्ट। ठीक है, ये अ लिस्ट में अगर कोई भी एक कॉलम आता है तो ये क्या है, ये 0 इंडेक्स पे है, ये 1 इंडेक्स पे है और ये दूसरे इंडेक्स पे है। आई थिंक यू आर वेल अवेयर ऑफ लिस्ट इन पाइथन, अ लिस्ट। ठीक है, नाउ वन बाय वन हम हर एक एफजी में चाइल्ड ऐड करेंगे यहाँ पे, बिकॉज कि हम लास्ट टाइम हमने एक ही चाइल्ड ऐड किया था। नाउ वी हैव टू ऐड चाइल्ड फॉर ईच एंड एवरी मार्कर, फॉर ईच एंड एवरी लोकेशन। ठीक है, तो व्हाट वी कैन डू, एफडी डॉट ऐड चाइल्ड। ठीक है, फूलियम डॉट मार्कर, लोकेशन डायनेमिक होगा। लोकेशन डायनेमिक क्या होगा, लोकेशन इक्वल टू डायनेमिक क्या डालेंगे हम लोग, आई कहाँ का हमारा लोकेशन है, ये 0 इंडेक्स पे नाम है, 1 इंडेक्स पे और 2 इंडेक्स पे। आई हमारा जाएगा 1 इंडेक्स एंड देन आई दूसरा इंडेक्स। हमारा लोकेशन का काम पूरा हो गया। नाउ नेक्स्ट इज और पॉपअप। पॉपअप में हमें क्या देना है, पॉपअप में हमें देना है नाम जो A0 I0 पे है, I0। ये हमारा पॉपअप हो गया। अब आइकन दे देते हैं, आइकन इक्वल टू, आइकन विल बी व्हाट, folium dot icon class and then will pass inside color। ठीक है, कलर इक्वल टू ग्रीन। ठीक है, अब ये एग्जीक्यूट होगा, हर एक कोऑर्डिनेट्स के लिए मार्कर एग्जीक्यूट होगा। और लास्ट में व्हाट वी कैन डू, वी विल ऐड इट, जो हमारा मैप है टाइगर रिजर्व मैप, विल ऐड चाइल्ड। हम किसको एज ए चाइल्ड ऐड करेंगे, हमारे फीचर ग्रुप को, एफजी को। ठीक है, दैट्स इट। नाउ वी कैन ऑल्सो सेव इट। अभी इसको एग्जीक्यूट कराता हूँ खाली, एग्जीक्यूट करा के यू कैन सी कि वी हैव प्लॉटेड व्हाट वी डिड, जितने भी टाइगर रिजर्व्स हैं उसको हमने प्लॉट कर लिया। अब इसको हम सेव भी कर सकते हैं एक फाइल पे, फॉर एग्जांपल टाइगर रिजर्व मैप डॉट सेव। ओके, टी टी आर रिजर्व डॉट html, इसको एग्जीक्यूट कराओ। और अगर मैं जाऊं वहां पे तो वी हैव गॉट अ फाइल एंड वी कैन सी कि वी हैव जितने भी टाइगर रिजर्व है इंडिया में सब प्लॉट हो गए। मेकिंग डिफरेंट एप्लीकेशंस बाय योर सेल्फ, फॉर एग्जांपल आप नेशनल जो फॉरेस्ट रिजर्व्स हैं हमारे उसको प्लॉट कर सकते हैं मैप पे। आप यू कैन डू डिफरेंट थिंग्स एक्चुअली, जितने आपके वर्ल्ड्स में जितने भी आपके वंडर्स हैं उसको प्लॉट कर सकते हैं आप वर्ल्ड के मैप पे। सो इट्स अप टू यू टू, आई होप कि आप इसका यूज करेंगे टू जनरेट अ न्यू एप्लीकेशन बाय योरसेल्फ। ओके, थैंक यू।